नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ हफ्तों से ठंडा चल रहा है। सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिस पे हमें फोकस करनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अगस्त मंथ पूरा खत्म हो गया है और अभी सितंबर मंथ की शुरुआत होने वाली है मंडे से। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 5 स्टॉक्स बताने वाला हूं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर महीने में हमारे ध्यान में जरूर होने चाहिए और जिसने मंथली बेसिस पे सितंबर मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एज वेल एज मैं आप लोगों के साथ दूसरे भी कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दूंगा जिसके ऊपर आप लोग वॉच कर सकते हो आने वाले महीनों में। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ। देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी ने ज्यादा परफॉर्म किया है। अब ज्यादा का मतलब क्या, लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% से भी कम चला है, जबकि बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा मूव दे चुका है। निफ्टी ज्यादा मूव दे चुका है। और अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें, मैं एक बार चार्ट पे ही आ जाता हूँ डायरेक्ट। आप यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझने की क्या जरूरत है, ये मंथ की शुरुआत हमारी कुछ खास नहीं हुई थी, पर अभी आप यहाँ पे देखो कि ये मंथ का एंड हमारे लिए एक तरीके से अच्छा ही हुआ है। अगर हम लोग देखें जुलाई महीने का जो लो था, अगस्त मंथ में हम लोग ने ब्रेक कर दिया था, बट मंथ क्लोज होते होते ये कैंडल एक अच्छा पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो हमारा अगस्त मंथ का लो रहेगा, जो है 23,893। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारे लिए एक तरीके से स्विंग लो बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और जो रीसेंट हाई था, जिसे हम लोग ऑल टाइम हाई बोलते हैं, उसको हम लोग ने ये हफ्ते में बहुत अच्छी तरीके से क्लोज किया है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो वहां पे भी एक ठीक ठाक ही ब्रेकआउट है। अगर डेली टाइम फ्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोलूं तो ये वाला कैंडल का लो रहेगा, विच इज 23,964। तो आप यहाँ पे देखो, एक डॉटेड लाइन मैंने मार्क रखी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट निफ्टी। मतलब अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो मैं हाई के स्टॉप लॉस से एक निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी नीचे तक अच्छी खासी आ सकती है। तो ये एक मेरा व्यू है मार्केट को लेकर। और अगर आप देखो कि अगर वहां से मार्केट गिरता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,472। तो अगर आप इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म की बात सोचते हो तो आपके लिए 23,890 वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ट्रेडर हो तो डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने लेवल्स आप लोगों को बताया वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक अच्छे ट्रेंड में चल रही है कंपेयर टू निफ्टी। लास्ट मंथ का बैंक निफ्टी ने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है और लो के नीचे जाके वापस से बीच में कहीं पे क्लोज हुआ है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी ठीक ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखो, सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मेरे लिए वो हमें तक अभी तक ऑल टाइम हाई रहेगा। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो हम लोगों को कुछ छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलेंगे। जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो अभी हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगा वो है 50,747। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं जो अभी सबसे छोटे टाइम फ्रेम में नजदीक है, वो है 52,547 का। तो ये सारे लेवल्स पे आप लोग ध्यान रखो। अगर हम लोग ने ये लो ब्रेक कर दिया 49,659 का, तो हमारे लिए और खराब हो जाएगा बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है। मतलब वैसे भी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी वीक ही लग रही है। ये लेवल ब्रेक कर देगी 49,650 तो और खराब हो जाएगी। तो ये तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स का एक व्यू बता दिया। इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि अभी हमारा पूरा अगस्त महीना खत्म हो गया है, अभी हम लोग सितंबर मंथ में है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स पे हमारा ध्यान है। अभी देखो, एक ट्रेडर के लिए लेवल दूसरे हो सकते हैं और इन्वेस्टर के लिए एक लेवल दूसरे हो सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों मतलब तीनों टाइम फ्रेम में बता दिया। अभी हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आईटी सेक्टर ने लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 4.5%, मतलब ऑलमोस्ट 4% का आईटी सेक्टर ने रिटर्न दिया है। फिर रियलिटी है, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस। तो अभी आईटी सेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ
कि आईटी सेक्टर पे फोकस करो, आईटी सेक्टर पे फोकस करो, और वो सेक्टर ही अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फार्मा। और वर्स्ट परफॉर्मिंग की बात करूं तो एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और ये सारी चीजें हैं। अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करें, अभी अगस्त मंथ पूरा हो गया तो हम लोग मंथ की भी बात करते हैं। सबसे ज्यादा फार्मा, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अगर आप लोग देखो तो फार्मा ही चला है। तो ये सारे सेक्टर है। अभी अगर मैं कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करूंगा ना, तो मेरे ध्यान में ये रहेगा कि मेरे को आईटी और फार्मा में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी वो सेक्टर चल रहे हैं, राइट। अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने लास्ट वीक में 4 दिन बाइंग किया है और सिर्फ 1 दिन सेलिंग किया है, जो मेरे ख्याल से अभी तक बहुत रेयर हुआ है ऐसा, पर ये एक अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 101.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये अभी 13.39 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये नंबर ठीक है, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा ही बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्रूड ऑयल की बात करें तो $73.55 के आसपास है, और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 83.80 के आसपास, 83.85 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब देखो हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को, शायद इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए थे, पर आप हमेशा याद रखो, एक वीकली एनालिसिस होता है और एक होता है मंथली एनालिसिस। तो आज का वीडियो ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा मंथली बेसिस पे, क्योंकि पूरा मंथ अगस्त का खत्म हो गया है। तो आज के लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है लुपिन लिमिटेड। अभी आप यहाँ पे देखो, लुपिन को मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, क्योंकि हम लोग मंथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लुपिन ने एक डबल टॉप बनाया था अप्रैल 2015 में, और वो लेवल था 2129 का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लुपिन 2000 से ऑलमोस्ट 570 रुपया, 580 रुपया गया था, और अभी आप यहाँ पे देखो लुपिन ने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। अभी मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलूंगा, उसका रीजन है। आप यहाँ पे देखो, लुपिन ने जो मंथली ब्रेकआउट का कैंडल है ना, वो एक तरीके से आप किंग कैंडल बोल सकते हो। और मैं किंग किसको बोलता हूँ, जिसका ओपन और लो सेम हो ऑलमोस्ट, और जिसका हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो। तो ये लुपिन का चार्ट आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर ये महीने का लो जो 1900 है, ये लुपिन ब्रेक कर देगा तो हमारे लिए लुपिन खराब हो जाएगा। और अगर आप लुपिन का अपसाइड पोटेंशियल ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को सिंपल यही चीज करनी है, इसका जो रेंज कैलकुलेशन है वो रेंज कैलकुलेशन निकाल के इसके ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 3760 के आसपास है, मतलब 3760। तो यहाँ पे आप लुपिन पे जरूर ध्यान दीजिए। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है ना, उसके बारे में मैंने अपने लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था। आप वो वीडियो जरूर देखना इसके बाद, अगर आपको इसका डिटेल समझना है तो, क्योंकि उसमें मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक्सपेक्ट से बताया था। उसका नाम है बजाज फिनसर्व। अब देखो बजाज फिनसर्व को मैंने क्यों अच्छा बोला यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था 2021 अक्टूबर महीने में, और वो हाई था 1932.50 का। उसके बाद ये स्टॉक ने लो बनाया था 1000 रुपीज के आसपास। फिर कंटिन्यूसली ये स्टॉक बहुत सारे टाइम अटेम्प्ट किया था, पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। और आप अभी यहाँ पे देखो कि दिसंबर 2023 से ये स्टॉक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास नैरो कंसोलिडेशन कर रहा था। ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये एग्जिट पोल के बाद जो इलेक्शन आया था उसमें जो मार्केट पैनिक हुआ था, उसमें ये कैंडल का लो बना था। अगर हम लोग ये कैंडल को छोड़ दे तो आप यहाँ पे देखो कि इसका जो बेस लेवल है वो 1500 के नीचे का था ही नहीं कभी। तो अगर हम लोग ये स्टॉक को अभी क्यों अच्छा बोल रहे हैं, देखो ये स्टॉक ने भी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है विथ वेरी गुड पॉजिटिव कैंडल, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ है, दोनों चीजें अच्छी है, ऑलमोस्ट किंग कैंडल ही आप इसको बोल सकते हो। तो अगर ये स्टॉक, इसका जो ब्रेकआउट है वो 1670 और 1680 के आसपास हुआ है, अभी ये 1780 के आसपास चल रहा है। अगर आप लोगों को वापस 1700 के आसपास मिलता है तो अच्छा है। अगर ये स्टॉक ने अपना जो बेस, जो ये यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था 1500 के आसपास, ये ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो इसका ऑल टाइम हाई है जो है 1933, और ये अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, फिर आप रेंज कैलकुलेशन करोगे तो 2767 तक ये स्टॉक अपसाइड में जा सकता है।
अब इसके बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस हमारे लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में किया था। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारा लास्ट वेडनेसडे वाला वीडियो जरूर देखें, तो आप लोगों को अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है उसका नाम है जिलेट इंडिया। अब इसको मैंने आप लोगों के साथ अभी कुछ टाइम पहले ही अपने एक वीडियो में शेयर किया था, और मैंने आप लोगों को तभी बोला था कि इसका एक रिजल्ट आने वाला है। और मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा एनालिसिस राइट होगा तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इसका देखो रिजल्ट आया था। इसका रिजल्ट का डेट था 29 अगस्त को। उसके बाद भी ये स्टॉक अभी भी अच्छा है, पर अभी यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है कि ये स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था 8140 के ऊपर, और अभी ये चल रहा है 8880 के आसपास। अगर पूरे सितंबर महीने में अगर अगर आप लोगों को वापस से 8140 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा होगा। ये स्टॉक अगर 7500 ब्रेक करेगा तो खराब हो जाएगा, और अगर रेंज कैलकुलेशन निकाल के अपसाइड डालोगे तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो 12160 का आता है। तो ये था हमारा थर्ड स्टॉक जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। आज का जो हमारा फोर्थ स्टॉक है ये है स्टार फार्मा लिमिटेड। मतलब अभी देखो स्ट्राइड फार्मा लिमिटेड मैं आप लोगों को इसके लिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए। ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 2015 के बाद हो रहा है, और आप इसका देखो, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था वो था 1323। अभी अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखोगे ना तो कंपेयर टू जो पहले के हमने स्टॉक की बात की, लुपिन हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जिलेट हो गया, यहाँ पे एक चीज अलग है। और वो क्या है कि ये स्टॉक ने यहाँ से यहाँ पे रैली दिया, बिना कंसोलिडेशन किए ये ब्रेकआउट कर रहा है, पर इसका ब्रेकआउट कैंडल जो ब्रेकआउट लेवल है उससे ऊपर थोड़ा सा कम है, पर ब्रेकआउट लेवल के नीचे ज्यादा है। तो शायद ये ट्रेड फेल हो सकता है, पर यहाँ पे ध्यान देना इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि फार्मा सेक्टर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और ये स्टॉक भी फार्मा सेक्टर से ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अगर इसको मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो अगर ये 1100 ब्रेक कर देगा तो खराब हो जाएगा। और अगर आप लोग इसके अपसाइड टारगेट की कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को क्या करना है, इसका रेंज कैलकुलेशन निकालना है, और ब्रेकआउट के बाद इसमें अपसाइड में लगा देना है। तो आप लोग देखो इसकी अपसाइड की जो पॉसिबिलिटी है वो 2300 तक आ सकती है। तो आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। पर इसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे सही नहीं लग रही है, जो है इसमें कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, और ब्रेकआउट होने के पहले इसने अच्छा खासा पैराबोलिक मूव किया है। अभी आज का जो लास्ट स्टॉक है ना, ये एक अलग तरीके का स्टॉक है, और इसमें ब्रेकआउट नॉर्मल हमारे स्टाइल से नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने आप लोगों को सोचा कि बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ है तो आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। उसका नाम है सफारी इंडिया। अभी देखो ये स्टॉक का जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप नेस्ले का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, कोलपाल का देखोगे, ब्रिटानिया का देखोगे, डाबर का देखोगे, बहुत सारे स्टॉक्स में ना आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हमारा नॉर्मल मेथड है वो कभी मिलेगा ही नहीं। उसका रीजन ये है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होते हैं, मतलब उनके प्रॉफिट एंड लॉस से और बैलेंस शीट से, वो स्टॉक में आप लोगों को कभी ऐसा मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला पैटर्न मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टॉक कभी लॉस में जाते ही नहीं है, कभी प्रॉब्लम में आते ही नहीं है। तो वो स्टॉक में आप लोगों को क्या मिलेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे ये पैटर्न बनता क्यों है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक है ना पहले महंगे होते हैं, फिर वापस थोड़े कंसोलिडेट होते हैं, फिर वापस उनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ते हैं, फिर वो वापस महंगे हो जाते हैं, फिर वापस सस्ते होते हैं। ये साइकिल उसमें कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो सफारी में भी वही मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ध्यान देने इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो एक तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जब से ये स्टॉक लिस्टेड है 2019 से, इसमें वॉल्यूम अगर आप देखोगे अब तक का सबसे हाईएस्ट हुआ है। पहला तो बात वो। दूसरा, इसने अभी रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, भले रेजिस्टेंस बहुत छोटा है पर उसने ब्रेक किया है विद गुड कैंडल, तो वो भी एक अच्छी बात है। अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसमें जो टारगेट है वो तो बहुत छोटा ही आएगा। अगर मैं इसको रेंज कैलकुलेशन निकाल के अपसाइड में डालता हूँ तो 3000 तक के ही हम लोगों को अपसाइड पॉसिबिलिटी दिख रही है। पर अगर आप इसको 2000 के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो खराब हो जाएगा, और आप ऐसा सोचोगे कि ये 2000 के नीचे जब जाएगा तभी मैं निकलूंगा, और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रहने देते हो, तो शायद ये स्टॉक आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, इसके ऊपर भी आप जरूर ध्यान देना।
और अगर मैं सेक्टर की बात करूं जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियसली वो हमारा आईटी सेक्टर है। देखो इसने लास्ट मंथ में ही बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर दिया था, ये मंथ में नीचे आके वापस ऊपर चला गया। उसके अंदर मैंने आप लोगों को LTTS कुछ मेरे ख्याल से 2-3 संडे के पहले ही वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। दूसरा एक स्टॉक है LTIM, आप इस पे भी ध्यान दे सकते हो। और मैंने आप लोगों के साथ जो ONGC बोला था वो भी अच्छा है। कैस्ट्रॉल मैंने आप लोगों को बोला था ध्यान देना, तो आप लोग जरूर उस पर ध्यान देना। अगर ये 285 लेवल ब्रेक कर देगा तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को UTI करके AMC स्टॉक है, वो भी आप लोगों को ध्यान देने रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर आप जरूर ध्यान रखना, ये आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को जो टॉप 5 हमारे सितंबर की मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में है वो भी आप लोगों को बता दिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो और ये थे हमारे सारे स्टॉक्स। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखो आपके लाइक करने से है ना हमारे चैनल के ग्रोथ में थोड़ा सा स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरा चैनल आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर लाइक करिए, हमारे वीडियो को भी लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और ऐसा ही एनालिसिस आप लोगों को और अच्छी तरीके से सीखना है तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डिटेल चेक कर सकते हो। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और कल हमने हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट अपलोड किया था और उसमें एक भाई है हिमांशु जी, उन्होंने बताया कि वो फुल टाइम ट्रेडर कैसे बने और कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।